मिष्टी, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? पहली बार देख रहे हो क्या जो इतना चौंक रहे हो? या फिर तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? हम गांव से लेकर आए हैं माँ बाबू जी से। आप तो कभी गांव आते नहीं। कितने दिन हो गए आपको गांव आए हुए। और हमें ना आपकी बहुत याद आती थी। हम आपकी हमेशा राह देखते थे। माँ बाबू जी ने कहा कि बहू तू भी यार उनके पास चली जा, यह क्या करेगी अकेली। तो हमने तुरंत कपड़े पैक किए और आ गए आपके पास। क्या तुम यहाँ रहने के लिए आई हो? हाँ क्यों, क्या हुआ? हम आ नहीं सकते क्या आपके पास? अब चलो हटो ना रास्ते से, मुझे घर देखना है। देखो तो सच। अरे नहीं नहीं, तुम घर के अंदर मत जाओ। मिष्टी, तुम एक काम करो, तुम गांव वापिस चले जाओ। मैं कुछ दिन बाद गांव आऊंगा और गांव आने के बाद ना तुम्हें अपने साथ यहाँ वापिस ले आऊंगा। तुम अभी जाओ। ये क्या कह रहे हो जी आप? मैं अभी तो गांव से आई हूँ और आप कह रहे हो कि मैं गांव वापस चले जाऊं? ना जी, अब मैं नहीं जाऊंगी गांव वापस। अब आप जहाँ रहोगे ना मैं भी वहीं रहूंगी, ऐसा हमारे माँ बाबू जी ने कहा है। तो खड़े क्या हो सामने, अंदर तो जाने दो। अरे रुको तो सही, अंदर कहाँ जा रही हो? अरे मेरी बात तो सुनो। ये कहाँ से आ गई? हाँ, अगर इसको सच्चाई पता चल गई तो ये कहीं सारा का सारा उल्टा पुल्टा ना करते। जी घर तो बड़ा अच्छा बना लिया तुमने। मैं भी तो कहूँ तुम्हारा गांव में आने का मन क्यों नहीं करता है? गांव में कहाँ वो कच्चा सा घर, और ये कितना बड़ा घर है, सुंदर भी है। भला ऐसे घर को छोड़कर गांव में कौन आएगा? मिष्टी, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ना अभी गांव वापिस चली जाओ। और 2-4 दिन की तो बात ही है, मैं आने वाला हूँ गांव और मैं तुम्हें वहां से ले आऊंगा यहाँ वापिस। अभी तुम चली जाओ प्लीज। ना जी ना, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी गांव वापस। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम मुझे गांव वापस क्यों भेज रहे हो? जैसे मैं तुम्हें बिना बताए आई हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, लेकिन तुम तो खुश ही नहीं हो रहे हो, बल्कि मुझे देखकर डर रहे हो और कह रहे हो कि मैं घर वापस चले जाऊं। अच्छा, अब समझ में आया मुझे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हारा ना किसी गैर औरत के साथ में चक्कर चल रहा होगा, इसीलिए तुम मुझे गांव वापस भेज रहे हो। कहीं तुम्हारा भांडा ना फूट जाए, इसलिए तुम गांव वापस नहीं आते, इसलिए तुम्हें मेरी याद नहीं आती। अच्छा अब समझ गई मैं, धोखा दे रहे हो तुम मुझे। कहाँ है वो डंकनी, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। कहाँ है वो चुड़ैल? अरे मिष्टी, ऐसी बात क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तुमने दूसरी औरत से दिल लगाने से पहले कि एक बार भी मेरे बारे में न सोचा? हाय मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। क्या क्या कहूँगी मैं माँ बाबू जी से? आपका लड़का किसी और औरत से सेट हो गया। अरुण, कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बिना? अरे ये क्या कर रही हो तुम? चुप जाओ, ये तुम्हारा गांव नहीं है, यहाँ शहर है। और तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कोई धोखा नहीं दिया है तुम्हें, किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है मेरा। और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे सोचना तो बहुत दूर की बात है। अरे तुम्हारे अलावा मैं किसी और को निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता यार। तो फिर क्यों भेज रहे तुम मुझे घर वापस? आते आते मैं थक गई, पैरों में भी दर्द हो रहा है, आराम करने दो। अरे ये क्या कर रही हो? यहाँ मत बैठो, खड़ी हो जाओ तुम यहाँ मत बैठो यार। क्यों नहीं बैठूं मैं यहाँ, बताओ। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? यहाँ नहीं बैठूंगी तो और मैं कहाँ बैठूंगी? तुम यहाँ बैठो नीचे। क्या मैं नीचे बैठूं? अरे मैं क्यों नीचे बैठूंगी? अपने ही घर में कोई नीचे बैठता है क्या, बताओ। हाँ वो क्या है ना, ये कुर्सी नहीं है, तो तुम अगर इस पर बैठोगी तो ये गंदी हो जाएगी। तो गंदी कुर्सी अच्छी थोड़ी लगेगी। तुम नीचे बैठ जाओ। और तुम तो गांव में नीचे बैठती हो ना, तो नीचे बैठ जाओगी तो अच्छा लगेगा ना तुम्हें, तो बैठ जाओ तुम नीचे। अरुण
तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो ये कुर्सी, ये कहाँ से नई कुर्सी दिख रही है? मुझे तो कहीं से ये नई कुर्सी नहीं दिख रही है। और अगर ये नई कुर्सी भी होती तो क्या मैं इस पे बैठ नहीं सकती हूँ? अरुण, क्या ये कुर्सी तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा है? क्या सच में ये कुर्सी तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा है? माँ बाप मुझे सही कहते थे, तुम पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हो तुम। ना कभी गांव में आते हो, ना तुम्हें मेरी याद आती है। पहले तुम इतने खुश रहते थे और अब ना सही से बात करते हो, ना गांव आते हो। अरुण, क्या हो गया है तुम्हें? अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। तुम एक काम करो, तुम बैठ जाओ कुर्सी पे, बैठ जाओ तुम। अब मैं कुर्सी पर ही नहीं, जहां मेरा मन करेगा मैं वहां बैठूंगी। अरे जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी। मेरे पति का घर है, मैं चाहे अपने घर में कुछ भी करूं। ऐसे कैसे कुछ भी करोगी तुम? तुम बस कुर्सी पे बैठ जाओ और कुछ नहीं करोगी तुम। क्यों ना करूंगी मैं तो करूंगी। अगर मेरा यहाँ बैठने का मन होगा तो मैं यहाँ बैठूंगी। अगर मेरा यहाँ पैर रखने का मन होगा ना तो मैं यहाँ पैर रखूंगी। और ये क्या कर रही हो तुम? हटा लो यहाँ से, मर पाओगी। नहीं, मैं तो यहाँ ही अपने पैर रखूंगी। लो लो। मिष्टी बाबू, बाबू ये क्या कर रही हो तुम? तुम इतनी समझदार हो, कितनी सुंदर हो तुम, तो तुम्हें ऐसे मेज पर पैर रखते हुए शोभा दे रहा है क्या? नहीं बाबू, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। ऐसे काम ना गंदे लोग करते हैं। तुम गंदे ही थोड़ी हो, तुम तो अच्छी हो ना। तो हटा लो यहाँ से पैर तुम। अच्छा, ऐसी बात है तो लो, हटा लिए मैंने पैर। वैसे मुझे एक बात बताओ, फ्रिज कहाँ है? फ्रिज? अरे फ्रिज का क्या करोगी तुम? क्या करते हैं फ्रिज का? मैं इतनी दूर से आई हूँ, थक गई हूँ। तुम तो ये भी नहीं जो एक गिलास पानी भी पिलवा दो। तो मुझे फ्रिज बताओ, मैं खुद लेकर पी लूंगी। अरे रुको, तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं बैठो, मैं ला कर देता हूँ पानी। जाओ। अरे बैठ तो जाओ यहाँ। अजी, ये कितना मुलायम है, रात को सोने में ना मजा आ जाएगा इसमें। अरे ये क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो। कहाँ लेकर जा रहे हो? इधर आओ। समय से और लेने दो ना। अरे इधर आओ, पागल हो गई हो क्या तुम? यहाँ आओ, यहाँ बैठो तुम। तुमसे मना किया था ना, कुछ भी नहीं करोगी तुम। तो क्या हो गया, हमारा ही बेड है, हम इस पर कूदे या फिर कुछ भी करे। बहुत मजा आ रहा था, तुम बेकार मुझे खींच कर ले आए। एक बार और जाने दो ना। अरे सुनो इधर, तुम पागल हो क्या? छोटी बच्ची हो, दिमाग खराब कर रही हो। देखो, ऐसा करना सही नहीं है। लो, तुम पानी पियो। तुमने मंगाया था ना? और मिष्टी, घर में माँ बाबू जी तो ठीक है ना? हाँ, ठीक है वो। और जब माँ बाबू जी को ये पता चला ना कि तुम्हारे शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गए। और वो ही नहीं, पूरा गांव खुश है। अब माँ बाबू जी कहीं को जाते हैं ना तो रास्ते में उनसे सब बोलते हैं, कैसा है तुम्हारा बेटा? अच्छा हुआ जो उसकी नौकरी लग गई। जो बाबू जी से नफरत करते थे ना, अरे वही ओम प्रकाश ताऊ जी, अब तो वो भी बड़े प्यार से कहते हैं कि कैसा है हमारा भतीजा, कब आएगा वो जब भी आएगा तुम उनसे बोल देना कि मेरे लिए दिल्ली से चादर ले आएगा। सब बहुत खुश हैं। और जब बाऊजी घर पर आकर ये सब बताते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत खुशी होती है जी। तुमने अच्छा किया जो अपनी नौकरी लगा ली, सब बहुत खुश हैं अब। लेकिन वो जो है ना राजू अंकल, वो कहते हैं
कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे बेटे की 1 लाख रुपए वाली नौकरी लग गई है। तो बाबूजी कहते हैं हमारे बेटे ने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग की है, कैसे नहीं लगती नौकरी। 10 साल से मेहनत कर रहा था हमारा बेटा, गर्व है हमें अपने बेटे पर, ऐसा बोल देते हैं बाबूजी। लेकिन जी मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई, तुम महीने का 1 लाख रुपया कमाते हो और घर पर बस 15,000 रुपये भेजते हो, क्यों जी? वो क्या है ना मिस्टी, मैंने एक घर ले लिया है और मैं एक कार लेने की सोच रहा हूँ, तो उसके लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। और मैं 15,000 गाँव में इसलिए भिजवा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 15,000 में तो घर का खर्चा चल ही जाता होगा। हाँ जी चल जाता है और पैसे बच भी जाते हैं। वैसे जी आप सच में कार ले रहे हो क्या? ले लो ले लो, लेकिन हाँ सबसे पहले ना हम बैठेंगे गाड़ी में और माँ बाबू जी को बिठाएंगे। कोई कान नहीं ले रहा है, ये झूठ बोल रहा है ये सब कुछ तुमसे। भैया कौन है आप? और आप हमारे घर में ऐसे कैसे अंदर चले आ रहे हैं? जाइए बाहर जाइए। मिस्टी ये क्या कर रही हो, चुप हो जाओ। तुम्हारा घर? अरुण सच्चाई तू बता रहा है या फिर मैं बताऊं? अरुण ये क्या कह रहे हैं? सच्चाई? कैसे सच्चाई? चल मैं ही बता देता हूं। तुम्हारा घर नहीं, ये मेरा घर है और ये किसी कंपनी वंपनी में नौकरी नहीं करता, ये मेरे घर में काम करता है। साफ सफाई, खाना बनाना, ये सब काम करता है ये। क्या? नहीं ये नहीं हो सकता। अरुण बोलो ना, ये झूठ है, बोलो ना अरुण। और ये क्या कर रही हो तुम? हटा लो यहाँ से, नीचे उतरो। कहाँ लेकर जा रहे हो? अच्छा तभी तुम मुझे कुर्सी पर नहीं बैठने दे रहे थे, बेड पर नहीं कूदने दे रहे थे, क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं है ना, तुम यहाँ नौकरी करते हो। मैं सच कह रही हूँ ना? तुम्हारी खामोशी ने जवाब दे दिया है अरुण। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने गांव में जाकर माँ बाबूजी से, मुझसे, गांव वालों से ये बोला कि मेरी शहर में बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है? क्यों झूठी खुशी दी तुमने? क्यों तुमने छोटे सपने दिखाए? क्यों किया अरुण? क्यों? तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा जब ये सच माँ बाबूजी को, गांव वालों को पता चलेगा तो क्या माँ बाबूजी खुद को संभाल पाएंगे? नहीं अरुण, उनका सुनकर ही दम निकल जाएगा। तुमने सोचा नहीं एक बार भी इस बारे में? अरुण तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? और क्या करता मैं? वो गांव वाले के बाबूजी को ताने। बाबूजी को ना 10 साल से लगातार यही उम्मीद थी कि मेरा बेटा सब कुछ ठीक कर देगा और इस साल तो मेरे बेटे की ना पक्का जॉब लग ही जाएगी। और माँ बेचारी रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करती रहती थी कि इस साल तो मेरे बेटे की जॉब लग जाए। और तुम भी कितना सपोर्ट करती हो मुझे, सबको कितनी उम्मीदें हैं मुझसे। गांव वाले हमारी गरीबी की वजह से हमें जरा सा इंसान नहीं समझते थे। इस साल सबको उम्मीद थी कि मेरी नौकरी पक्का लग ही जाएगी। मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू सही भी गया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो क्या करता मिस्टी मैं? बताओ तुम ही, क्या करता? जैसे मैं 10 साल से रिजेक्ट होकर घर जा रहा था, तो क्या इस बार भी ऐसे घर चला जाता? और मुझे अच्छे से पता है अगर इस साल भी मैं रिजेक्ट होकर घर जाता ना, तो माँ और बाबूजी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और गांव वाले मुझे, बाबूजी को जीने नहीं देते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहां नौकरी कर लेता हूं, जैसी भी लगेगी ना वो ही कर लूंगा।
और मैं घर वालों से बोल दूंगा कि मेरी जॉब लग गई है, वो भी बहुत अच्छी। मुझे ना इन साहब ने काम दे दिया अपने घर पे। ये साहब मुझे 20,000 रुपये महीना देते हैं। 15,000 मैं घर पहुंचा देता हूँ और बाकी के 5,000 मेरे खर्चे में उठ जाते हैं। और मैं यहाँ रहकर ना अपनी नौकरी की तैयारी भी कर रहा हूँ। और देखो, मेरा ऐसा करने से ना गांव वाले बाबूजी की इज्जत करते हैं। बाबूजी खुश है। और माँ की जो टेंशन की वजह से तबीयत खराब रहती थी, उनकी दवाई नहीं टूटती थी। अब माँ बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई नहीं आती है। और देखो, तुम भी कितनी खुश थी। तो क्या करता मैं, बताओ, क्या गलत किया मैंने? अगर ये सच्चाई माँ बाबूजी को पता चली तो तुम जानते हो ना अरुण, क्या हो सकता है। सब कुछ खो सकते हो तुम। ऐसा मत बोलो मिस्टी, कुछ नहीं होगा। और मैं कोशिश कर तो रहा हूं, मेरी कहीं ना कहीं किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब जरूर लग जाएगी। अरुण, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पढ़े लिखे हो? तुमने तो ये कहा था कि तुम अनपढ़ हो। साहब, अगर मैं आपसे ये कहता कि मैंने पॉलिटेक्निक, बीटेक, कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, तो क्या तुम मुझे अपने घर में नौकरी पर रखते? नहीं रखते ना साहब। और मिस्टी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये जो भी किया है ना, तुम्हारे लिए, माँ बाबूजी के लिए किया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मिस्टी, अब तुम एक काम करो, तुम यहाँ से गाँव वापिस चली जाओ। और जैसे मेरी जॉब लग जाएगी ना, तो मैं तुम्हें तुरंत बुला लूंगा यहाँ। ठीक है जी। एक मिनट, अगर ये यहाँ से गई तो तुम्हारे माँ बाबूजी को शक हो सकता है। इसलिए जब तक इसकी नौकरी नहीं लगती तो तुम यहीं रह सकती हो इसके साथ। सच में साहब? हाँ भाई हाँ। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे? साहब, कोएट्स डियर कंपनी में गया था। अच्छा, उस कंपनी में? उस कंपनी का मैनेजर तो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं भी कॉल करता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं देता तुझे नौकरी। हेलो। हेलो हिमांशु जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मनीष जी। क्या बात है, आज कैसे याद आ गई हमारी? यार एक काम था तुमसे। मेरा एक दोस्त है, उसे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो एक बार इंटरव्यू दे भी आया तुम्हारी कंपनी में। मैं कल उसको भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। अच्छा खासा लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। देख लेना उसको कुछ हो जाए तो। अरे यार, तुमने कॉल किया है तो कैसे नहीं होगा, भेज देना तुम कल, समझो काम हो गया। थैंक्स यार। ओके बाय। बाय। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी वजह से ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं अरुण, हाथ मत जोड़ो। ये मैंने सिर्फ इंसानियत के लिए किया है। चलो, अब जब तुम्हारी जॉब लग जाए ना, तो सबसे पहले अपने गांव में जाना और अपने माँ बाबूजी से सब सच्चाई बता देना। और हाँ, तुमने जो भी उनसे झूठ बोला है ना, उसके लिए माफ़ी भी मांग लेना। और इस बार ना उन्हें रियल खुशखबरी देना अपनी जॉब की। ठीक है? ठीक है साहब।